नमस्ते। साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि, यह आपकी साल 2024 की अगस्त महीने का मासिक राशिफल है। यह जनरल रीडिंग है। जितना रेसोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स। हमारे पास हैं द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, टू ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इस महीने 5 बड़ी घटना घटित होगी। 1. बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 2. यात्रा कर सकते हैं। 3. नया प्यार आएगा जीवन में। 4. परेशानी से निकल जाएंगे। 5. आप नया कुछ काम शुरू कर सकते हैं। आइए अब प्रत्येक कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। द एम्प्रेस प्रेम में पोषण, प्रचुरता और मातृत्व का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में प्यार, देखभाल और प्रचुरता का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय समृद्धि और सुरक्षा का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में प्रचुरता और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुरता का संकेत देता है। आपकी सेहत में सुधार होगा। नौकरी में यह कार्ड सृजनात्मकता और उन्नति का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में उन्नति और सृजनात्मकता का हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स प्रेम में स्पष्टता, तर्क और न्याय का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में स्पष्टता और तर्क का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय निर्णयों में तर्क और न्याय का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में विवेक और तर्क का पालन करना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड तर्क, न्याय और नेतृत्व का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में नेतृत्व और तर्क का हो सकता है। एट ऑफ सॉर्ड्स प्रेम में बंदिशों और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में किसी प्रकार की बंदिशें हो सकती हैं, जिनसे आपको मुक्त होना होगा। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय कठिनाइयों और आत्मसंयम का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड बाधाओं और आत्मसंयम का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में किसी भी बाधाओं को दूर करने का हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स प्रेम में नई शुरुआत और उत्साह का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड नए वित्तीय अवसरों और उत्साह का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में नए अवसरों और उत्साह को अपनाना चाहिए। विवाह संबंधों में यह कार्ड नई शुरुआत और उत्साह का प्रतीक है। यह समय आपके लिए संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह का हो सकता है। कैरियर में यह कार्ड नए अवसरों और उत्साह का संकेत देता है। आपको अपने करियर में नए अवसरों और उत्साह को अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड स्वास्थ्य में सुधार और नई ऊर्जा का संकेत देता है। आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह को अपनाना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड नए अवसरों और उत्साह का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में नए अवसरों और उत्साह का हो सकता है। डेथ प्रेम में अंत और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव या अंत हो सकता है, जिसके बाद एक नई शुरुआत होगी। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय परिवर्तनों और नई शुरुआत का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में पुरानी आदतों को छोड़कर नई दिशा अपनानी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव और पुनर्जन्म का संकेत देता है।
आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए नए तरीकों को अपनाना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड बदलाव और नई शुरुआत का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में महत्वपूर्ण बदलाव और नई शुरुआत का हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स प्रेम में रोमांस, आकर्षण और नई संभावनाओं का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में रोमांस और नए अवसर का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय अवसरों और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में संतुलन और नए अवसरों को अपनाना चाहिए। विवाह संबंधों में यह कार्ड रोमांस, आकर्षण और नई संभावनाओं का प्रतीक है। यह समय आपके लिए संबंधों में रोमांस और नई ऊर्जा का हो सकता है। कैरियर में यह कार्ड नए अवसरों और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। आपको अपने करियर में नए अवसरों को अपनाना चाहिए और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड भावनात्मक संतुलन और सुधार का संकेत देता है। आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड नए अवसरों और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में नए अवसरों और संतुलन का हो सकता है। जजमेंट प्रेम में पुनर्मूल्यांकन और निर्णय का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में पुनर्मूल्यांकन और निर्णय लेने का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय पुनर्मूल्यांकन और निर्णय का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिए। यह समय आपके लिए नौकरी में पुनर्मूल्यांकन और सही निर्णय लेने का हो सकता है। टू ऑफ वैंड्स प्रेम में योजना और विकल्पों का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में योजना और विकल्पों का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय योजनाओं और विकल्पों का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में योजना बनानी चाहिए और सही विकल्पों को चुनना चाहिए। नौकरी में यह कार्ड योजना और विकल्पों का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में सही विकल्पों को चुनने और भविष्य की योजनाएं बनाने का हो सकता है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स प्रेम में बदलाव और आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके संबंधों में कठिन समय से उबरकर आगे बढ़ने का समय हो सकता है। वित्तीय मामलों में यह कार्ड वित्तीय स्थिरता और सुधार का संकेत देता है। आपको अपने वित्तीय मामलों में स्थिरता और सुधार का अनुभव हो सकता है। विवाह संबंधों में यह कार्ड कठिनाइयों से उबरने और आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह समय आपके लिए संबंधों में सुधार और स्थिरता का हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह कार्ड स्वास्थ्य में सुधार और स्थिरता का संकेत देता है। आपकी सेहत में सुधार होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। नौकरी में यह कार्ड कठिनाइयों से उबरने और नई शुरुआत का संकेत देता है। यह समय आपके लिए नौकरी में सुधार और नई शुरुआत का हो सकता है। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।